श्री गणेशाय नमः। इस वीडियो में हम मेष लग्न, वृषभ लग्न और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए मार्च महीना कैसा जाएगा उसके बारे में देखते हैं। यह भविष्य फल मेष लग्न के आधार पर है, न कि चंद्र राशि पर। यह सामान्य संभावनाओं को दर्शाता है। व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति तथा चल रही दशा अंतर्दशा के अनुसार परिणामों में कमी या तो बढ़ोतरी होना संभव है। फिर भी औसत रूप से निम्न स्थितियां देखने को मिल सकती है। वैवाहिक जीवन एवं संबंध। मार्च मास में संबंधों के क्षेत्र में सावधानी बरतना आवश्यक रहेगा। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद का रूप ले सकती है। यदि समय रहते संवाद स्पष्ट न किया जाए तो संबंधों में दूरी भी आ सकती है। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े विवाद का रूप ले सकती है, यहाँ तक कि रिश्ते टूटने तक की स्थिति भी बन सकती है। विशेष रूप से 2, 3, 4 मार्च तथा 29, 30, 31 मार्च को संयम रखना अत्यंत आवश्यक रहता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आवेश में कही गई बात रिश्तों को आहत कर सकती है। ऐसा भी संभव है कि आप अपनी बात सही प्रकार से व्यक्त न कर पाएं, जिससे अंदर ही अंदर असंतोष और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। स्पष्ट संवाद और धैर्य इस महीने की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। शिक्षा एवं मानसिक स्थिति के लिए विद्यार्थियों को इस महीने विशेष एकाग्रता की आवश्यकता रहेगी। मन में बार बार नकारात्मक विचार या अनावश्यक चिंतन आ सकता है। 9, 10, 11 मार्च को मानसिक अशांति या ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयास करें। इन दिनों ध्यान, प्राणायाम या थोड़ी शारीरिक गतिविधि लाभकारी सिद्ध होगी। 16, 17, 18 मार्च को भी मानसिक असंतुलन और क्रोध के कारण गलतफहमियां हो सकती है। स्वभाव एवं व्यवहार के लिए 16, 17, 18 मार्च को भी क्रोध या गलतफहमी के कारण विवाद की स्थिति बन सकती है। इस अवधि में वाणी पर संयम रखें। किसी भी विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेकर उत्तर दें। नौकरी और कैरियर के लिए कैरियर के दृष्टिकोण से महीना सामान्य रहेगा। कार्य में निरंतरता बनी रहेगी, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों या अधिकार पद पर बैठे लोगों के साथ मतभेद की संभावना बन सकती है। 15 मार्च से 31 मार्च के बीच विशेष सावधानी रखें। अनावश्यक बहस से बचें और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करें। संयमित व्यवहार से संभवित तनाव टाला जा सकता है। इस महीने खान-पान में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पाचन संबंधी समस्याएं, गैस या कब्ज की शिकायत, अनियमित भोजन से असुविधा रह सकती है। हल्का, संतुलित और समय पर लिया गया भोजन लाभकारी रहेगा और पानी पर्याप्त मात्रा में लें और तला भुना भोजन कम करें। निष्कर्ष यह है कि मार्च महीना मेष लग्न वालों के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण की परीक्षा ले सकता है। यदि आप क्रोध, वाणी और विचारों पर नियंत्रण रखेंगे तथा संवाद स्पष्ट रखेंगे तो संभवित समस्याओं को काफी हद तक टाला जा सकता है। वृषभ लग्न। यह भविष्य फल वृषभ लग्न के आधार पर तैयार किया गया है, न कि चंद्र राशि पर के आधार पर। जैसे कि भी पहले भी स्पष्ट किया गया है कि यह सामान्य मासिक संकेत जनरल प्रेडिक्शन है। वास्तविक परिणाम जातक की व्यक्तिगत जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, योग, दृष्टि तथा वर्तमान में चल रही दशा अंतर्दशा पर निर्भर करते हैं। उसमें कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है, इसीलिए इसे निश्चित फल न मानकर संभवित संकेत के रूप में समझना चाहिए। करियर और व्यवसाय के लिए वृषभ लग्न के जातकों के लिए यह महीना करियर के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण और सकारात्मक रह सकता है। कार्यक्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे हैं। पदोन्नति, प्रमोशन मिलने की संभावना है। वेतन वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। विभाग, स्थान या प्रोजेक्ट में परिवर्तन हो सकता है। यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं तो बेहतर अवसर प्राप्त हो सकते हैं।
स्थान परिवर्तन रीलोकेशन की इच्छा रखने वालों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। कुल मिलाकर यह समय आपकी मेहनत को पहचान दिलाने वाला हो सकता है। अधिकारी वर्ग आपके कार्य से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भविष्य में लाभ के द्वार खुल सकते हैं। यदि करियर के क्षेत्र में प्रगति के संकेत है, फिर भी कार्यस्थल पर कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों सीनियर्स के साथ मतभेद हो सकते हैं। कार्यालय की राजनीति मतलब ऑफिस पॉलिटिक्स में सावधान रहने की भी आवश्यकता है। सहकर्मियों के साथ तालमेल में कभी कमी आ सकती है। अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाने पर गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए संवाद में संयम और स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना संबंधों का प्रभावित कर सकता है। 15 मार्च से 31 मार्च यह अवधि विशेष सावधानी की मांग करती है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, क्रोध शीघ्र आ सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय हानि पहुंचा सकते हैं। इस समय धैर्य और आत्मसंयम सबसे बड़ा उपाय रहेगा। यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो संभवित समस्याओं से बच सकते हैं। 2-3 मार्च और 29-31 मार्च इन दिनों मन में अस्थिरता और मूड स्विंग की संभावना है। बिना कारण क्रोध आ सकता है, भावनात्मक प्रतिक्रिया अधिक हो सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों टालना उचित रहेगा। मास के अंतिम दिनों में मानसिक भ्रम कंफ्यूजन रह सकता है। निर्णय लेने में दुविधा हो सकती है। अधिक सोच विचार के कारण मानसिक थकान हो सकती है। इन दिनों शांत मन से कार्य करें और जल्दबाजी से बचें। व्यक्तिगत संबंधों में भी निश्चित परिणाम देखने को मिल सकते हैं। छोटे मोटे मतभेद संभव है। अपनी भावनाएं ठीक से व्यक्त न कर पाने से गलतफहमी हो सकती है। संवाद की कमी संबंधों में दूरी ला सकती है। उपाय यही है कि धैर्यपूर्वक और स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें। क्रोध या अहंकार से स्थिति बिगड़ सकती है। निष्कर्ष यह है कि यह महीना वृषभ लग्न जातकों के लिए मिश्रित फल देने वाला है। करियर में उन्नति और नए अवसर, स्वभाव में उग्रता और संबंधों में सावधानी की आवश्यकता। यदि आप संयम, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो यह समय आपके लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। मिथुन लग्न के लिए यह भविष्यवाणी लग्न आधारित है, चंद्र राशि के आधार पर नहीं। अतः इसका प्रभाव मुख्यतः जन्म कुंडली के लग्न, उसमें स्थित यहाँ ग्रहों की स्थिति तथा वर्तमान में चल रही दशा अंतर्दशा पर निर्भर करेगा। यहाँ जो संकेत दिए जा रहे हैं वे संभावनाएं हैं, न कि पूर्णतः निश्चित घटनाएं। किसी जातक की व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार परिणामों में कमी या वृद्धि हो सकती है। औसत रूप से छोटे मोटे उतार चढ़ाव संभव है, जिन्हें समझदारी से संभाला जा सकता है। संबंधों के लिए मिथुन लग्न के जातकों के लिए यह संबंधों के मामले में सामान्यतः अनुकूल है। नए संबंध बनने या पुराने संबंधों में सुधार की संभावना है, परंतु कुछ सावधानियां आवश्यक है। अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर पाने पर गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। संवाद की कमी से दूरी बढ़ सकती है। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है। यदि संयम और समझदारी से व्यवहार किया जाए तो संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। 15 मार्च से 31 मार्च के बीच कार्यस्थल पर विशेष सावधानी रखें। सीनियर्स या अथॉरिटी, वरिष्ठों या अधिकार प्राप्त व्यक्तियों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। छोटी सी बात भी अनावश्यक संघर्ष का रूप ले सकती है। त्वरित प्रतिक्रिया या अहंकार से स्थिति बिगड़ सकती है। इस अवधि में धैर्यपूर्वक और सोच समझकर उत्तर देना ही उचित रहेगा। यदि संयम रखा जाए तो किसी बड़े विवाद से बचा जा सकता है। 9, 10 और 11 मार्च इन 3 दिनों में मानसिक स्थिति थोड़ी अस्थिर रह सकती है। अधिक सोच विचार, ओवर थिंकिंग और नकारात्मक विचार बढ़ सकते हैं। तनाव, चिंता और हताशा की भावना उत्पन्न हो सकती है। मन उदास या निराश
भी महसूस कर सकता है। इन दिनों में अपने मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस समय ध्यान, प्राणायाम, सकारात्मक चिंतन और पर्याप्त विश्राम लाभकारी सिद्ध होंगे। 2, 3, 4 और 29, 30, 31 मार्च इन तिथियों में मनोदशा में उतार चढ़ाव संभव है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है, छोटी-छोटी बातों पर क्रोध आ सकता है, परिवार या संबंधों में अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इस समय संयम, धैर्य और संतुलित व्यवहार से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है। प्रतिक्रिया देने से पहले 2 बार सोचें। यदि उपरोक्त सावधानियों का ध्यान रखा जाए तो करियर के क्षेत्र में कोई बड़ी बाधा दिखाई नहीं देती। कार्य सामान्य रूप से चलता रहेगा और विशेष संकट की संभावना कम है। स्थिरता बनी रह सकती है। इस समय खान-पान में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। एसिडिटी की समस्या हो सकती है, पाचन संबंधी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, कब्ज की संभावना भी बनी रह सकती है। हल्का और सुपाच्य भोजन लें और अधिक मसालेदार व तले भुने खाद्य पदार्थों से दूर रहें और ज़्यादा मात्रा में जल ग्रहण करें। निष्कर्ष यह है कि मिथुन लग्न के जातकों के लिए यह समय मिश्रित परिणाम देने वाला है। संबंधों में अवसर भी है और सावधानी की आवश्यकता भी है। मानसिक संतुलन, संवाद में स्पष्टता, क्रोध पर नियंत्रण तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बनाए रखें। यह अवधि सामान्य और संतुलित रूप से व्यतीत की जा सकती है। आज हम यहाँ तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम कर्क लग्न, सिंह लग्न और कन्या लग्न के बारे में मार्च महीना कैसा रहेगा वो देखेंगे। अगर किसी को मेरे साथ पर्सनल कांटेक्ट करना हो तो कंसल्ट करना हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है +91 8866 22122। आप सभी को मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी चैनल दिव्य एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरों को भी उसका लाभ मिले, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको मेरे हर वीडियो सही समय पर मिलते रहे। धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः।